राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्रवार को जो आंवला नवमी है उसके लिए आपको विशेष उपाय देने वाली हूँ। अगर आपसे दीपावली पर कुछ उपाय छूट गए हैं तो आज नवमी वाले दिन आप ये विशेष उपाय कर लीजिए। कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि माता माँ लक्ष्मी को और नारायण दोनों को ही अति प्रिय महीना है। आंवला माता माँ लक्ष्मी का और नारायण भगवान विष्णु का प्रिय फल है। तो इसके आप कैसे विशेष उपाय कर सकते हैं? ना भी आपके पास आंवले का पेड़ हो, नहीं आपके पास कोई सुविधा है, उसके बावजूद भी आप कैसे प्रयोग कर सकती हैं, मैं आपको उसकी विधि समझाऊंगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से आपके घर में भी वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, नारायण आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके भी धन धान में वृद्धि होगी। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ में मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ, उन्हें भी कीजिए। डेली एक एक मिनट देकर एक ही मिनट में आपके दोनों प्रयोग हो जाते हैं। उन्हें करने से आपके जीवन में दिनों दिन तरक्कियां होती चली जाएंगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो आपके सफल होते चले जाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आप इन मेरे प्रयोग कीजिए। और जब आप इन प्रयोग करने लगे, आपको कुछ दिनों बाद, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज करेंगे कल ही आपको फायदा मिल जाएगा, इनको लंबे समय में आपको इनका फायदा दिखाई देगा। आप मेरे कोई प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, उनसे आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है वो उपाय आपके लिए नहीं हो, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं डेली कुछ ना कुछ आपको नया देती रहती हूँ, आप उन्हें ट्राई कर लीजिए, वो आपके लिए फायदा पहुंचाएंगे। कोई भी आप उपाय कर रहे हैं तो कम से कम उसको महीने भर का तो समय दीजिए। महीने भर के अंदर ही वो प्रयोग आपके लिए फलीभूत होता है। दोस्तों, आज किया और कल उसका फल मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है। दोस्तों, शुक्रवार माता माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। विशेष रूप से माता माँ लक्ष्मी की आराधना हम शुक्रवार वाले ही दिन करते हैं। शुक्रवार वाले दिन आंवला नवमी है, नारायण की अति प्रिय तिथि है, कार्तिक मास है, इतना शुभ दिन है। अगर कोई प्रयोग आपसे दीपावली पर छूट गए हैं या दीपावली पर कुछ ऐसा आपके साथ में हो गया कि आप प्रयोग नहीं कर पाए हैं या सही विधि से आपकी पूजा पाठ नहीं हो पाई है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ संकेतों के माध्यम से हमको पता चलता है कि दीपावली की पूजा हमारी कितनी स्वीकार हुई है माता माँ लक्ष्मी को। अगर आपको वो संकेत नहीं मिले हैं फिर भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है? आपको आंवला लेना है। हरा आंवला भी मिल सकता है आपको। आंवले का पेड़ अगर आपके यहाँ लगा है तो बहुत ही उत्तम बात है। अगर नहीं लगा है तो आपको आंवला मिल जाए, साबुत हरा वाला आंवला मिल जाए, इन दोनों आंवला मार्केट में मिल जाता है, वो मिल जाए तो आपको उसका एक पीस लेना है। मान लीजिए हरा आंवला नहीं मिला है तो सूखे आंवले मार्केट में मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पे, वो मंगा लीजिए। अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर आप आंवले का पाउडर ही मंगा लीजिए। कुछ भी फॉर्म में एक चीज पे आप मंगा लीजिए। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने पूजन स्थल पर आ जाइए। एक घी की जोत जलाइए जिसमें कि आपको कलावे की बाती लगानी है और चांदी का या पीतल का दीपक होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आप मिट्टी का एक दीपक जला लीजिए। उसके अंदर दोस्तों शुक्रवार है इसलिए उसमें एक हरी इलायची भी डाल दीजिए और छोटा सा एक कपूर का टुकड़ा भी डाल दीजिए दीपक में। माता माँ लक्ष्मी को हल्दी का तिलक अर्पित कीजिए, नारायण को हल्दी का तिलक अर्पित कीजिए। अब वो आंवला जो आपको किसी भी फॉर्म में मिला है उसे एक लाल कपड़े पर आप रख दीजिए और माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। आंवले को लाल कपड़े के ऊपर रखकर उसको, आंवला मिल गया है तो सूखा आंवला मिला है या आपको हरा आंवला मिला है, शुद्ध करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके आप आंवले को माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको पाउडर फॉर्म में मिला है तो पाउडर फॉर्म में आपको फिर क्या करना है? आपको एक 10 का या 20 का नोट लेना है। ये नोट आपका फिर कभी यूज नहीं होगा दोस्तों, तो इसको आपको 10 का नोट लेना है। उसको इस तरह से फोल्ड कीजिए कि उसके अंदर वो आंवले का पाउडर उसके अंदर रख जाए। जैसे हम बाजार में चनाजोर गरम वगैरह खरीदते हैं दोस्तों, तो वो इस तरह से फोल्ड करके देते हैं हमें, तो उस तरह से उस नोट को फोल्ड कर लीजिए। या उसको मैंने एक बार आपको बताया था, आपको तिकोन बनाने का जो नाप बनाई जाती है उस तरह से फोल्ड कर लीजिए दोस्तों।
मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास इस समय दोस्तों नोट नहीं है, मैं कागज से फोल्ड करके बताती हूँ। अब मान लीजिए 10 का नोट है, तो आपको इसको 10 के नोट को मान लीजिए इस तरह से, आपका 10 का नोट है, आपको इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है दोस्तों। ये इस तरह से आपने फोल्ड किया इसको 10 के नोट को, आपने इस तरह से फोल्ड किया इस 10 के नोट को। अब इसमें आपने आंवले का पाउडर रखा, इसको इस तरह से करके आपने इसकी पुड़िया बना देनी है। आपको इस तरह से आपको बंद करके इसमें पुड़िया बना देनी है। पाउडर है तब, और आपके पास सूखा या हरा आंवला है तो उसे लाल कपड़े में रखिए, और इसको भी आपको लाल कपड़े में ही रखना है। माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीम श्रीम, या आपको ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, पहले से कोई स्पेशल मंत्र नहीं, आप पहले से जो जाप कर रहे हैं वो आपका सिद्ध मंत्र है, उसी मंत्र का इस समय आप जाप करिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला। आपको श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त का जाप कर लीजिए। इसका जाप करने के बाद माता माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित कर दीजिए। खीर का भोग बनाइए। किसी भी फॉर्म में आपको आंवला जरूर खाना है आज, तो वो जो आपने भोग स्वरूप आंवला, आपको थोड़ा आंवला ज्यादा ले लीजिए, हरा आंवला है तो 1 आंवला और एक्स्ट्रा रख लीजिए भोग में। इसके अलावा आपने आरती करिए माता माँ लक्ष्मी की। इसके बाद इस आंवले को आपको इसी कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रखना है, सूखा हो या फिर हरा हो। और जो आपने नोट है वो भी इसी लाल कपड़े में लपेटकर, मान लीजिए आपको पाउडर फॉर्म में मिला है तो उसे भी आपको अपने धन स्थान में रखना है। दोस्तों, एक छोटे से प्रयोग से ही आपके घर में वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और जो भोग स्वरूप आपने आंवला रखा है, सो थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्य उसमें से खा लें, भोग स्वरूप खा लें। अब मान लीजिए आपके पास आंवला पाउडर फॉर्म में है, तो आप इसको अपने नहाने के पानी में भी डालकर नहा सकते हैं, अपने बालों में लगा सकते हैं, और सूखे फॉर्म में भी आप पानी के साथ में इसको फंकी लगाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि आंवला सभी तरह से आपके लिए फायदेमंद होता है। आंवले को बालों में लगाने से बालों में शाइनिंग आती है, बाल आपके चमक जाते हैं। आंवला फॉर्म में खाने से आपके पित्त की शांति होती है, आपका पेट अच्छा रहता है, और आपको एसिडिटी और गैस में फायदा मिलता है जब आप आंवले का सेवन करते हैं। आंवले का जूस के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं, आंवले का पाउडर फॉर्म में भी आप सेवन कर सकते हैं। आंवले की कैंडियां भी बनती हैं। अगर आपको बहुत अधिक गैस एसिडिटी की समस्या रहती है तो आप आंवले की कैंडी भी खा सकते हैं। अपने भोजन के बाद आप 1-2 आंवले की कैंडी भी खा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके चेहरे पर निखार लाता है, आपके रूप सौंदर्य को बढ़ाता है, आपकी बुद्धि को मजबूत करता है, आपके शुक्र को मजबूत करता है। आंवला एक बहुत ही चमत्कारिक फल है दोस्तों। वैसे तो आंवले का पेड़ कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं किया जाता है दोस्तों, लेकिन हाँ, शास्त्रों में वर्णित है कि आप चांदी का पेड़, आंवले का पेड़ बनवाकर आप उसको दान कर सकते हैं। करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आजकल चांदी इतनी महंगी है कि आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आप केवल एक आंवले का फल, इसके बाद अभी जैसे आपने आज भोग लगाया है, उसके बाद एक आंवले का फल आप किसी को भी दान कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप समझ ही रहे हैं कि इस समय आप किसी को एक आंवला देते हैं, देते हुए भी नहीं अच्छा लगता है, तो आप आंवले की कैंडी भी बच्चों में बांट सकते हैं। आंवले की कैंडी ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें आप कैंडी भी बांट सकते हैं आंवले की, तो ये भी आपको उसी समान फल देता है दोस्तों। क्योंकि चांदी का एक आंवले का पेड़ अगर आप अपने पास बनवा के रख सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। छोटा सा एक चांदी का पेड़ बनवाइए आंवले का। अगर आपके यहाँ सुनार बनाकर दे सकते हो तो बनवाकर आप अपने घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ये भी आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि करता जाता है दोस्तों। छोटा सा ही प्रयोग है दोस्तों, इस शुक्रवार आपको जरूर कर लेना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आपको आंवला मिल जाता है, ये प्रयोग आपको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। वर्ष भर आपके घर में माता माँ लक्ष्मी की और विष्णु की कृपा बनी रहेगी दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही सरल और सुगम उपाय देती हूँ जिन्हें आप इजीली कर सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड सर्कल में। साथ में कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका विवाह होकर टूट गया है, या आपका करियर सेट नहीं है, या आप व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, आप बहुत अधिक बीमार रहते हैं, आपको कर्ज चढ़ गया है, आप लोन इत्यादि कोई भी आपकी जीवन की समस्या है, उसे आप हल करने के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कमेंट में भी मैं कमेंट लेती हूँ डेली एक वीडियो में, तो उसमें भी वहां पर लिख सकते हैं। वहां पर मैं एक ही कमेंट लेती हूँ, एक ही क्वेश्चन लेती हूँ, तो आप
कमेंट में भी धैर्य के साथ में आप लिख सकते हैं। रैंडमली सिलेक्ट होने पर मैं वहां पर भी आपका क्वेश्चन लेती हूँ। लेकिन दोस्तों आधे अधूरे क्वेश्चन मत लिखिए। अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए और एक क्वेश्चन लिखिए, तभी वो सिलेक्ट हो पाता है। दोस्तों आप आधे अधूरे क्वेश्चन लिखते जाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते। इसके साथ ही दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।